Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त राजधानी भोपाल से बताते, जहां पर निशातपुरा में मिले शव की अब शिनाख्त कर ली गई है। मृतका का नाम सिया बताया जाता। सेप्टिक टैंक के अंदर संदूक में महिला का शव मिला। महिला के पति ने ही सिया की हत्या की है। आरोपी की तीसरी पत्नी थी सिया। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, शादी होती है और फिर बाद में अब ये अंत इस शादी का कत्ल होता है। इस रिश्ते का अंजाम कत्ल तक पहुंच गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर निशातपुरा में मिले हुए शव की आखिरकार शिनाख्त हो गई है। मृतका का नाम सिया बताया जाता है। सेप्टिक टैंक के अंदर संदूक में इस महिला के शव को यहां पे छिपा कर रख दिया गया था। महिला के पति ने सिया की हत्या की। आरोपी की तीसरी पत्नी थी ये मृतका, जिसका नाम सिया है। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की जान पहचान होती है। हरप्रीत कौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई है, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। हरप्रीत, कत्ल का खुलासा हो गया कि जाहिर सी बात है क्योंकि तीसरी पत्नी थी इसलिए कुछ आपसी मतभेद रहे होंगे, लेकिन और क्या जानकारी, कैसे मारा गया, कैसे शिनाख्त हुई, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल बक्से में एक लाश मिली थी और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पता कर लिया कि आरोपी कौन है। आरोपी कोई और नहीं, मृतका का तथाकथित पति बताया जा रहा है, क्योंकि शादी की थी ये कंफर्म नहीं है। लड़का मुस्लिम है, इसका नाम समीर है और जो मृतका है उसका नाम सिया है। इंस्टाग्राम से दोनों की दोस्ती हुई थी और ये समीर का घर है। देखिए इसी घर में समीर अपने परिजनों के साथ रहता था। समीर के बताया जा रहा है कि पिता की मौत हो गई थी, वो अपनी माँ के साथ रहता था। और हैरान करने वाली बात यह है कि समीर की उम्र सिर्फ 24 साल है और 3 शादियां वो कर चुका था। पहली पत्नी उसकी उसे छोड़कर चली गई थी, उसने दूसरी शादी की थी, दूसरी पत्नी साथ में रहती थी और इसी बीच ये लड़की सिया से इसका इंस्टाग्राम से दोस्ती और ये इसे भी अपने घर पर ले आया। बताया जा रहा है कि दोनों पत्नियां साथ रहती थी। सिया करीबन 5 महीने से यहाँ पर इसी घर में रह रही थी। हंसी खुशी दोनों रहते थे। जो आरोपी समीर है वो ऑटो चलाता था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से उसने भी ऑटो चलाना बंद कर दिया था। जो उसकी बताई जा रही है कि जो सिया है जिससे उसने मौत के घाट उतारा, पैसों का लेन देन का भी कुछ उनका विवाद था, आपसे कुछ उनके यहाँ पर झगड़े भी होते थे, लेकिन कभी पड़ोसियों को भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसे इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देगा। आज सुबह ही पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार करके लेकर गई है और इसमें एक और देखिए मामले में एक और खुलासा हुआ है कि दूसरी पत्नी जबलपुर की रहने वाली है आरोपी की, वो उसे लेने जबलपुर गया था, यानी उसने तीसरी पत्नी सिया को मौत के घाट उतारा, उसका शव बक्से में भर के फेंका और दूसरी पत्नी को लेने जबलपुर गया। और आज जैसे ही सुबह जबलपुर से पत्नी को लेकर वो यहाँ पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो पड़ोसी, उनसे बात करेंगे। सिया कितने दिन से यहाँ रह रही थी? यहाँ पर 4-5 महीने से रह रही थी और अभी 5-6 दिन से गायब थी। हमें दिख नहीं रही थी। हमने पूछा तो बोलने लगी उसके पापा आए थे, ले गए। आरोपी क्या करता था समीर? आरोपी समीर ऑटो चलाता था पहले और उन्होंने 5-6 महीने से छोड़ दिया था, जब से सिया आई थी। जब से सिया को लेकर आया था जब से नहीं चला रहा था। कितनी पत्नियां थी समीर? समीर की एक ब्याहता पत्नी थी, फिर एक दूसरी लाया, फिर ये तीसरी थी। लड़की देखने में कैसी थी सिया? सिया अच्छी लड़की थी, अच्छी स्मार्ट लड़की थी, देखने में दिखाने में भी अच्छी थी, मगर वो इतनी डरावनी हो गई थी अभी जब उसने पानी में फेंका था कि मतलब पहचान में नहीं आ रही थी। मोहल्ले वाले भी देख के डर गए थे। कभी कुछ विवाद हुआ था, कुछ झगड़ा? विवाद झगड़े तो रोज डेली होते थे। वो थाने भी जा चुकी थी, 4-5 मरतबा पुलिस वालों को ला चुकी थी। 100 नंबर पिकअप आई थी, उसके साथ 2-4 चक्कर सुलेटा करके जा चुकी थी। समीर जो है वो मुस्लिम है, सिया नाम क्या हिंदू थी वो लड़की? ये तो अभी हमें भी कंफर्म नहीं है कि हिंदू थी कि वो मुसलमान थी, लेकिन नाम सिया उन्होंने बताया था हमें। हमारे साथ थोड़ा बैठती उठती थी, निकलते में बात होती थी, थोड़ी बहुत चलते फिरते, तो उन्होंने नाम सिया बताया था। टेटू बने हुए थे, हमें वो कलावा बंधा था, इसलिए हमने सोचा ये हिंदू है। ये नहीं मालूम था कि इन्हें हिंदू से शादी करी है। कितने साल का था समीर? ये नहीं मालूम हमें।
देखिए समीर के ये लोग पड़ोसी हैं और ये देखिए बाल्टी भी यहाँ पर उनके कपड़ों की रखी हुई है, यानी घर में रहने वालों को भी इस बात की शायद भनक नहीं थी कि समीर मौत के घाट उस लड़की को उतार चुका है। और सुबह जब पुलिस इन्हें पकड़ कर लेकर गई तो पूरा घर वैसे का वैसा ही है। ये घर है समीर का और इसी घर में एक छोटी सी दुकान भी बाहर नजर आ रही है। समीर ऑटो चलाता था, बाद में बताया जा रहा है कि जब सिया के संपर्क में आया, सिया को घर लेकर आया तो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए भी सिया लेकर कहीं से आई थी। वो कहाँ से लेकर आई थी अब फिलहाल पूछताछ में खुलासा होगा। और उन्हीं 1.5 लाख से पिछले कई दिनों से जो दोनों का महीने का काम है, जो उनका पैसों की जो जरूरत है वो यहाँ पर पूरी हो रही थी। अच्छा हरप्रीत, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि वहाँ पे आसपास के लोग ये भी बता रहे हैं कि आए दिन लड़ाई झगड़ों की जो आवाजें हैं वो तो वहाँ से सामने आती थी। इसके साथ क्या उन्होंने सिया के माता पिता को कभी आते जाते हुए देखा? क्योंकि इंस्टाग्राम के जरिए ये दोस्ती हुई, कुछ जानकारी मिल पा रही हो कि सिया आखिर कहाँ की रहने वाली थी? देखिए सिया के बारे में फिलहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कुछ भी नहीं बता पा रहे। उनका यही कहना है कि 4 से 5 महीने पहले सिया यहाँ रहने आई थी, लेकिन सिया के बारे में कोई ऐसी जानकारी यहाँ पर नहीं थी कि सिया कौन है, कहाँ से आई है। बस इनका ये कहना है कि बेहद खूबसूरत एक वो लड़की थी और बहुत सुंदर सिया लग रही थी। आप लोग पड़ोसी हैं, आप लोगों ने देखा था कि सिया के कभी माता पिता आए थे जिस लड़की को मारा है? नहीं, कोई नहीं है उसका पिता भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन दोस्ती हुई थी उसकी, बताता था वो। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन दोस्ती हुई थी मेरी, और मतलब दोस्त था, इतना भी खास नहीं था। बताता था सब आगे कि भाई परेशान कर रही है, पैसे मांग रही है, ये सब ऐसा दुनिया भर की बात है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने ये बोला गया था कि हमने उसको 15,000 रुपए देके निकाल दिया गया। पर यहाँ पे लोगों ने उससे पूछा भी आप ये बता सकते हैं कि सिया हिंदू थी या मुस्लिम थी? सिया वो तो मियाँ भाई बोलता था उससे, वो हिंदू बोलता ही नहीं था। वो कहता था मियाँ। हमने उससे पूछा भी, उसके टैटू बने थे कि ये कौन है, हिंदू है क्या? उन्होंने कहा हिंदू नहीं, ये मियाँ भाई है, इसका नाम ही सिया। मांग भरती थी, मंगलसूत्र? कुछ नहीं, ना मांग भरती थी ना मंगलसूत्र भरती थी ना। वो तो शायद दिल्ली मिल्ली साइड की है या गुजरात साइड की, उधर से लेके आया उसको वहाँ से जाके। देखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी। हाँ, स्मार्ट मॉडल थी ना। उसकी फोटो देखो आप, उसकी इंस्टाग्राम आईडी आपके पास होगी ना। मॉडल थी, उसके टैटू वगैरह बने थे, यहाँ बने थे, हाथ पे बने थे उसके टैटू। समीर की तीसरी पत्नी वो कह रहा था कि 3 शादियां उसकी हो गई थी। शादी नहीं हुई, पहली शादी हुई थी उसकी, एक बच्चा आएगा पहली शादी से। वो दूसरी शादी जबलपुर जब कल लेके आया जिस औरत को, वो जबलपुर वाली वो थी। वो तीसरी शादी मतलब तीसरी शादी करी नहीं थी उनने। यानी 2 लड़कियां एक साथ घर में रह रही हैं। अगर वो प्रेमिका और पत्नी झगड़ा कभी होता तो सुनाई देता? फर्स्ट भी यहाँ थोड़े रहते थे मैम उनकी, वो तो चले गए। दूसरी और तीसरी को भी तो वो फ्रेंड बना के रखा था वो उसको, ये नहीं बना के रखा था कि ये मेरी पत्नी है। पहली बात तो फ्रेंड बोलता था। दूसरी पत्नी को ये पता था, और दूसरी पत्नी सीधी सादी थी बहुत, जिसको जबलपुर से वो करके लेके आया था। वो अपनी मर्जी से आई थी घर वालों को छोड़ के, तो वो मजबूर थी। रिकॉर्ड है क्या, आपराधिक रिकॉर्ड? कभी पुलिस लेकर? सीधा साधा लड़का है, कुछ नहीं, नॉर्मल लड़का है, सीधा साधा लड़का था। वही कर सकता था पर उनने कर दिया। ये कहाँ है, उम्मीद ही नहीं थी उससे। इतना सीधा लड़का था, बैटरी चलाता था खाली। बस वो परेशान था, या तो उसको खुद को मार ले या फिर वो खुद मर जाए। इतना पीड़ित था वो उससे। ये कहा था कि वो लड़की परेशान कर रही, पैसे मांग। बहुत ज्यादा पीड़ित। उसका मतलब बैठता था ना, वो आके इतना बैठता था, इमोशन देता था, मतलब कि उसको लगता था कि हाँ वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। भी उसने लड़की ने एक बड़ी चौंकाने वाली यह बात सामने आई है। ये पड़ोसी और साथ ही समीर जो आरोपी है, उसके दोस्त, उनका कहना है कि उसने दोस्तों से ये बात क्योंकि आपने जब जानकारी आप साझा कर रही थी, आपने बताया कि वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ से कोई बातचीत हुई? माँ का क्या कुछ स्टेटमेंट निकल के सामने आया है? देखिए पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले गई है। जैसे ही वो अपनी दूसरी पत्नी को जबलपुर से लेकर पहुंचा, उसने अपनी प्रेमिका कहें या पत्नी कहें, उसको उसने मौत के घाट उतारा और उसके बाद वो जबलपुर चला गया। जबलपुर से वो अपनी दूसरी पत्नी को लेकर जैसे ही आज सुबह पहुंचा, पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि शायद कल पुलिस को सबूत मिल गए थे कि इस लड़की को किसने मौत के घाट उतारा। और जैसे ही वो यहाँ घर पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी माँ जो थी वो साथ में रहती थी। पुलिस यहाँ से माँ को, उसकी पत्नी को और समीर को गिरफ्तार करके ले गई है। फिलहाल इस बात का खुलासा, चलिए आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आप आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब ये जांच पड़ताल की जा रही है। डिटेंशन में पूरे परिवार को ले लिया गया है। अब डिटेंशन में जब कड़ाई के साथ यहाँ पे पूछताछ होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरी हत्या का क्या मोटिव है। बहुत शुक्रिया हरप्रीत जानकारी साझा करने के लिए।